काल चक्र घूमता फिर से आया, कुंभ का मेला पुण्य समाया। 12 वर्षों में एक बार आता, आस्था का कुंभ जन जन का प्यारा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक मुलाकात में, आपके अपने शो में। आज हमारे बीच है कृष्ण मंडावा जी, जो महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय गोवा से है। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। नमस्कार। कृष्णा जी एक स्पिरिचुअल हीलर है, तो आज हम इनसे स्पिरिचुअल हीलिंग के रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। हर जीवन की एक कहानी होती है, हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है। आपका इस मार्ग को चुनने के पीछे ऐसी क्या घटना रही, या ऐसा कोई व्यक्ति रहा जिसने विशेष आपको प्रेरित किया? इस जर्नी की ओर आप कैसे आगे बढ़े, अग्रसर हुए, इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। हाँ, मैं 21 साल आंध्र प्रदेश में था। जब मैं बच्चा था, मेरी माँ पहला गुरु था। वो जी डिवोशनल सॉन्ग्स सिंग करती थी। जी तो उसमें बहुत प्रेरणा और बहुत भाव से भगवान को उतना प्यार लगता है मुझे भगवान। बाद में मैं यूएसए गया। यूएसए में 21 साल था। बाद में उधर मैं कुछ-कुछ डिफरेंट साधना प्रक्रिया किया है। तो जी मैं एक गुरु को ढूँढ रहा हूँ। वो अंदर से भी और बाहर से भी ढूँढ रहा हूँ। कुछ जी सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो बाद में मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि एक महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय है। जी उसका गुरु है डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले है। जी उसके एक बार जाओ और सीखो कुछ। जी। तो मैं आश्रम में एक बार आया, हम्म। तो एक वर्कशॉप किया है 2015 में। ओके। वो 5 दिन के वर्कशॉप में मैं पहले उसको देखा है। हम्म। तो मुझे एक एक बात बताया, क्योंकि मैं उसको डिटैचमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं उससे बोला कि मैं डिटैचमेंट ऐसा फ़ील हो रहा हूँ। मैं समाज से, नहीं तो मेरे फैमिली से दूर होना चाहता हूँ। ऐसा जी क्यों हो रहा है मुझे? जी जी ऐसा कुछ आनंद नहीं है। जी ऐसा ऐसा कुछ प्रश्न पूछा है। जी जी। तो मेरा गुरुदेव मुझे बोला है, दो डिटैचमेंट जो रहते हैं, वो समाज से, हम्म। फैमिली से नहीं है। ये जी जी हमारे स्वभाव दोष से, तो अहम से होती है। जी जी जब जो स्वभाव दोष अहम के कारण से हम ये सोचते हैं, हम ये शरीर है, हम ये मन है, हम ये बुद्धि है। सो जी अब इससे दूर करो। आप आनंद एक्सपीरियंस होगा, आनंद की अनुभूति मिलेगा। तो उसके कारण से मैं साधना प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। हमारा गुरुदेव जी है। सो मेरा प्रेरणा है मेरे गुरुदेव और मेरी मदर। वाओ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात आपने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताई। कृष्णा जी, ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप डेली करते हैं, और जब कभी आपके पास कोई आता है काउंसलिंग के लिए, स्पिरिचुअल हीलिंग लेने के लिए, तो आप उन्हें ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। हाँ, ज़रूर। अ, हमारा गुरुदेव ने गुरु कृपा योग एक जी साधना प्रक्रिया सबको दिया है। हम जी सब साधक करते हैं आश्रम में। जी। तो गुरु कृपा योग को अष्टांग साधना भी बोलते हैं। उसमें हम्म। 8 स्टेप्स रहते हैं। जी एक है नाम जप है। एक व्यक्ति की साधक की अवसर और उसकी जी प्रकृति के अनुसार जी एक जी नाम जप देते हैं। जी 2 भगवान के नाम लेते हैं। जी। और हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नहीं हम्म तो श्री गुरुदेव दत्ता, ऐसा हम्म। नाम जप करते हैं सब लोग। और स्वभाव दोष निर्मूलन जो होते हैं, उसका एक प्रक्रिया दिया है। और अहम निर्मूलन जो होते हैं, उसका भी एक प्रक्रिया हम सब करते हैं। चुके लिखना, वो क्यों हुआ है ये गलत, और इसमें स्वयं सूचना देना। आप सूक्ष्म मन जो होते हैं, जहाँ संस्कार होते हैं, उस संस्कार के कारण से मैं इस गलती किया है, वो संस्कार को कैसे बदलनी है, ऐसा हमको एक गुरुदेव जी एक प्रक्रिया दिया है। जी इससे हम सत्सेवा भी करते हैं, जो हम मैं स्पिरिचुअल हीलिंग की जो जी सेवा कर रहा हूँ, जी। ऐसा सत्सेवा। और सत्संग भी, हम सब सत्संग में शामिल होते हैं, हम्म। जहाँ हमको ज्ञान मिलते हैं। और हमें प्रीति, मतलब निरपेक्ष प्रेम भाव कैसे बढ़ाने हैं अंदर से, जी जी ये भी एक जी। प्रक्रिया दिया है हम सबको। हम्म। और सैक्रिफाइस जो त्याग बोलते हैं, जी तन मन बुद्धि का त्याग कैसे करनी है, जी। इसका भी एक प्रक्रिया दिया है हमारा गुरुदेव ने। सो ये हम्म। सभी 8 स्टेप्स हमें सब साधक करते हैं, जो अंदर में हम चेंज हो सके, अंदर से आनंद पाए। हम सेवा, जो समष्टि साधना बोलते हैं, जब अदर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए करते हैं, जी। प्रेम भाव से कर सके, ये सभी 8 स्टेप करने के कारण से। ओके, तो बेसिकली पहले साधना से चीज़ें शुरू होती है, और फिर हम जो एक वो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे अंदर आता है। जी। करेक्ट। WHO भी कहता है कि होलिस्टिक लिविंग,
वेलनेस उसे कहा जाएगा जब आप मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से हेल्दी है। तो सिर्फ फिजिकली हेल्दी होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हमें आज स्पिरिचुअल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे कि डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी है या फिर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या आप स्पिरिचुअल हीलिंग में देते हैं? हाँ, जो हमारा गुरुदेव जो बताया हम जी, सबको, अ, हर एक आदमी को कुछ कष्ट होता है, आध्यात्मिक कष्ट हो सकता है, जी, प्रारब्ध हो सकता है, जी, और आध्यात्मिक कष्ट को स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस जो बोलते हैं, जी, जी। और डेस्टिनी प्रारब्ध है, हुँ, और हुँ। हमको स्वभाव दोष डिफेक्ट्स जो होते हैं, जी, वो तीनों होती है हर व्यक्ति को। जी, तो हमें जब प्रॉब्लम फिजिकल है, जी, मुझको सर दर्द हो रहा है, जी, जी। एक टैबलेट लिया है, वो हुँ, हुँ। टैबलेट से वो सर दर्द चले जाएंगे। जी। अगर वो नहीं चले जाया, हुँ, वो हुँ। उधर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ, जी, तो उसका प्रॉब्लम स्पिरिचुअल डायमेंशन में हो सकता है। ओके। और 80% ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी फेस टुडे, जो हम हुँ, फेस हुँ। कर रहे हैं, वो जी, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम में होता है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम होता है। तो जी, इसके कारण से हमें जो व्यक्ति को से आध्यात्मिक कष्ट है, पितृदोष एक बोलते हैं, जी, जी, जो उसके कारण से उसको बहुत सिम्पटम्स आते हैं, शादी नहीं होना और ओके। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, नो हैप्पीनेस इन द फैमिली, ये सभी हो सकता है। राइट, सो उसके राइट। कारण से उसको एक दत्तात्रेय का नाम जप देते हैं। जी, जो उसको विटामिन डी डेफिशिएंट है, उसको विटामिन डी चाहिए। जो जी, उसको ये पितृदोष है, उसको ये विटामिन डी जैसा एक चैंट है, एक नाम जप है, भगवान दत्तात्रेय। जी, जी, ऐसे ही हमें सोच विचार के कारण से जी, जो समाज में रजतमा अभी ज़्यादा है, जी, सो जी, रजतमा के कारण से हमारे ऊपर थोड़ा आवरण आ जाती है। जी, वो जी। आवरण हमारी चक्रों पर, हमारे सप्त चक्रों पर आ जाती है, हुँ, तो हुँ। उसकी असर हमारी वो ऑर्गन, जो चक्र वो फंक्शन करती है, उसकी इफ़ेक्ट होती है। सो हमें जी, सबको ऑरा जो होती है, ऊर्जा जो होती है, जी, उसको स्वच्छ करनी चाहिए। इसके लिए ओके, हमें ऊर्जा को कैसे स्वच्छ करनी है, ये जी, सभी हम साधक करते हैं, और नाम जप ओके। और ये स्वच्छ करना हमें, और कहीं स्पिरिचुअल हीलिंग टूल्स है, साल्ट वाटर रेमेडी जो बोलते हैं, राइट, खड़े राइट। नमक का उपचार, जी, जी। और न्यास जो बोलती है, हमारी फिंगर्स के माध्यम से जो पंचभूत तत्व या फिंगर है, जी। उसके माध्यम से जब हम भगवान की नाम लेते हैं, हुँ, हुँ। उसमें वो शक्ति उत्पन्न होती है। हुँ, जो हुँ। भगवान हमारे अंदर है, वो शक्ति, वो ही हैज़ पुट अस दैट एनर्जी इन आवर फिंगर्स। सो जी। विद दैट हाउ वी कैन हील द सेल्फ हीलिंग, हाउ कैन वी कैन ट्रेन अदर्स टू सेल्फ हील, सो दे फील बेटर। बिकॉज़ वन्स ए पर्सन, जब हुँ, हम हुँ। आदमी फील बेटर, वो अगर फील बेटर होगा, जी, तब वो साधना के मार्ग में जा सके, जो वो राइट, उन्नति भी, आध्यात्मिक उन्नति भी हो सके। ये सभी राइट। महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय में हमें सिखाते हैं साधकों को। जी, ओके। तो बेसिकली ऑरा क्लेंजिंग की बात आपने बताई यहाँ पर, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम इस इन चीज़ों को कहीं न कहीं नेग्लेक्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा भोजन लेंगे, प्रोटीन लेंगे, कैलोरीज़, अपना हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसी में हमें एक अच्छी हेल्थ मिल जाएगी। बट व्हाट आई एम गेटिंग टू लर्न फ्रॉम यू इज़ दैट्स नॉट सफिशिएंट, राइट? यस, तो ओके, तो अभी स्पिरिचुअली अगर हमें फिट रहना है, क्योंकि स्पिरिचुअल माइंड का इफेक्ट हमारे बॉडी पर बहुत होता है, जैसे कि अभी आपने बताया कि एब्सोल्युटली। हमारे सूक्ष्म शरीर में कोई ना कोई संस्कार ऐसा होता है, कोई हैबिट ऐसी होती है जिसके कारण ये डिजीज हमें आती है। तो उसके लिए बेसिकली अगर हमें स्पिरिचुअली खुद को हेल्दी रखना है, तो उसके लिए क्या टिप्स होंगे? ये अत्यंत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, हमारा गुरुदेव ने दिया है। जी, क्या है, ये मन जो रहता है, जी, उसमें स्थूल मन, जो कॉन्शियस माइंड जो बोलते हैं, जी, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहा, ये कॉन्शियस माइंड है। जी। ये हमारे टोटल माइंड में 10% ही है। हुँ, जो हुँ। सबकॉन्शियस माइंड है, वो सूक्ष्म मन जो रहता है, जी। जहाँ संस्कार रहता है। हुँ, हुँ। कुछ संस्कार गुण होती है, कुछ संस्कार स्वभाव दोष होती है। हुँ, वो हुँ। स्वभाव दोष के कारण से हमें स्ट्रेस मिलते हैं। जब ओके। मैं गुस्सा हो रहा हूँ, मुझे भी कष्ट होगा, दूसरों को भी मैं कष्ट पहुँचते हैं। तो जी। इसके कारण से वो संस्कार को हमें चेंज करना चाहिए। हुँ, वो हुँ। संस्कार हमारी पर्सनैलिटी डिफेक्ट रिमूवल या ईगो रिमूवल, 2 प्रक्रिया होते हैं, हम सब जी। करनी चाहिए। आप जो ही पाथ में भी हो, भक्ति योग में, ध्यान योग में, कर्म योग में, जो भी पाथ में हो, जी, इट इज़ जी। इम्पोर्टेंट टू डू पर्सनैलिटी डिफेक्ट रिमूवल, because जी। otherwise lot of our energy gets spent, our spiritual energy gets spent in the mitigating these personality defects and सो its ट्रू। associated illnesses that comes राइट। out of body. And as you जी, know, the many psychosomatic illnesses like जी, migraine, जी। there are many things like that. हुँ, So हुँ। even those can be controlled by reducing our stress. By reducing stress happens by reducing those sanskars or impressions. जी। When the impressions change, हुँ, हुँ। habits change होगा,
हैबिट्स चेंज और पर्सनालिटी चेंज होगा। अगर हम पर्सनालिटी चेंज होगा, हमारी डेस्टिनी जो हमें डिसीजन लेते हैं, हमारे प्रारब्ध भी चेंज होगा। जी। बहुत ही गहरी बात, एक गहरा कनेक्शन आपने बताया कि कैसे संस्कार से लेकर के आपकी पर्सनालिटी बनती है ओवरऑल। आज सारी दुनिया बात करती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, बट इस पर कोई नहीं बात करना चाहता कि हमें स्पिरिचुअली, इमोशनली खुद की केयर कैसे करनी, क्योंकि रूट जो है, अगर सीड की जो बात करें तो संस्कार यानी कि हमारी थॉट प्रोसेस पे बात आ जाती है। वहीं से आपकी फिजिकल पर्सनालिटी और आपका एक ऑरा बनता है, राइट? तो आपने एक बहुत ही अहम बात को यहाँ पे टच किया, विच आई एम सीइंग, कि हमें अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने माइंड पे पहले वर्क करना होगा, अपने संस्कार को प्योर करने पर वर्क करना होगा, और इवेंचुअली हमारी जो पर्सनालिटी वो तो बेटर हो ही जाएगी, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अच्छा, तो इसके अलावा जो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सपोज नहीं कर पाते, कुछ सिंपल टिप्स है जो कि डे टू डे लाइफ में, एक भागती दौड़ती जिंदगी में, जो हमारी बिजी लाइफ है आजकल, हम कहते हैं हमारे पास स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ सिंपल सी टिप्स मिल सकती है जो कि वो परहेज कह लो, या फिर कुछ एक 5-10 मिनट्स का अपने लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड और स्पिरिचुअली थोड़ा एलिवेट कर सके, ऐसी कोई टिप्स? हाँ, हमारे गुरुदेव जी महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के माध्यम से ये टिप्स भी हमारे रेडी हैंड दिया है हम सबको, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग की प्रकृति की होती है, तो सभी प्रॉब्लम हमारी एक्टिविटी ऑफ द माइंड जो होती है उसके कारण से होता है। सो हमारी माइंड का एक्टिविटी कम करनी है तो हमें जो एक्टिविटी, जो फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग शावर, वी आर ब्रशिंग द टीथ, एट द टाइम व्हाट आर वी डूइंग, rather than that take some नाम जप, take the name of God, because name of the God and God are not different, they are one and the same, right? it has its own शक्ति मिलती है आपको, तो उससे हमारी एक्टिविटी ऑफ द माइंड कम हो जाएगा, right? और इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं 10-15 मिनट और एक 2-3 घंटे में ऐसा सोचना, मैं क्या किया है लास्ट 3-4 आवर्स में, मैं ऐसा क्या कर सकूं अपनी पर्सनालिटी को ठीक करने के लिए, ऐसा भी सोच सकता है। और जो लगता है भाव जो होते हैं, स्पिरिचुअल इमोशन हम सब बोलते हैं, हम बहुत ही ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता भाव में अगर जिया, उससे डिवाइन पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं उसको, ऐसा करने है कि हम सब लोग हमको वर्क कर रहा, सब कॉस्मिक एलिमेंट्स हमें सब तेज दे रहा, अगर हम बाहर आया इतना अच्छा है ना, सूरज सन ऐसा, एक बार उसको कृतज्ञता व्यक्त करो, एक बार कुछ पानी दिया, भगवान ने इतना अच्छा पानी दिया, उसके ऊपर एक कृतज्ञता करो, और आपकी पत्नी या बच्चे आपको कुछ दिया है, कुछ आपके काम आसान किया है, अंदर से कृतज्ञता भाव व्यक्त करो। ये सभी हमारा गुरुदेव जो बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें कृतज्ञता रखना बहुत आसान है, इसलिए जस्ट आवर एटीट्यूड हैज टू चेंज, उतना ही है। Right. So gratitude is the attitude, right? It comes back to your attitude. सो बेसिकली हमें एक एटीट्यूड बनाना है ग्रैटिट्यूड का, हमें ग्रैटिट्यूड के साथ जीना सीखना है, हर बात के लिए हमें कृतज्ञ होना है। ये सिंपल चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, हर कोई जो देख रहा है इस समय इस चीज़ को कर सकता है। साथ में आपने बताया कि जैसे चलते फिरते उठते बैठते हम जो भी सिंपल एक्टिविटीज़ करते हैं, ब्रश करना है, फेस वॉश करना है, तो उस समय हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं या फिर उनका नाम ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान चीज़ें आपने बताई जिससे हम अपना केयर कर सकते हैं स्पिरिचुअली, राइट? ओके कृष्णा जी, जैसे अक्सर कहा जाता है कि ये जो चक्रास है हमारे बॉडी को चला रहे हैं, 7 चक्रास आई थिंक सो, तो इनकी कुछ इम्पोर्टेंस है, अगर ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते तो उसके कारण भी हमें कोई ना कोई डिजीज कह लो, कोई ना कोई डिसफंक्शन हमारे बॉडी में होता है। तो इन चक्रास का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि स्पिरिचुअल हीलिंग बेसिकली उसी पे काम करता है, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, हमारे शरीर में टोटल 7 चक्रास होते हैं, सप्त चक्र बोलते हैं जी। और एक एक चक्र का एक एक फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप आध्या चक्र लिख सकते हैं, मिडब्रो चक्र बोलते हैं, और वो आध्या चक्र हमारे सोच विचार, हमारी कंसंट्रेशन और फोकस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सभी वो डिसाइड करता है। ऐसे ही अनाहत चक्र जो होते हैं और इमोशनल क्वेश्चन, नहीं तो वो एंड द चक्र एसोसिएटेड ऑर्गन्स अराउंड इट कंट्रोल्स दैट। जैसे ही मणिपुर चक्र जो होते हैं हमारी इच्छा, ये डिजायर जो होते हैं वो कंट्रोल करती है और एसोसिएटेड ऑर्गन्स अराउंड दैट। सो जब हम प्राण शक्ति जो हमारी अंदर प्राण शक्ति जो होती है, वाइटल एनर्जी जो बोलते हैं, ये चक्रों के ऊपर अगर अगर ब्लॉक्स नहीं है सप्त चक्रों में, या आदमी क्या होते हैं, प्राण शक्ति सीधा ऐसा फ्लो होती है, इसके कारण से हमारा स्वास्थ्य लगता है, तन की, मन की और बुद्धि सबका, स्पिरिचुअल लेवल आल्सो। बट कभी कभी के कारण से
कुछ अनिष्ट शक्तियों के कारण से ये हो सकता है कुछ ब्लॉक हो जाए। सो ब्लॉक को निकालने के लिए हमें स्पिरिचुअल हीलिंग करनी चाहिए और नाम जप, भगवान के नाम जप लेना चाहिए। आज जो आप इस तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में आए हैं, तो विशेष आप क्या अनुभूति करने के लिए आए हैं या क्या इम्पोर्टेंस है आपका इस कुंभ मेले का, इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। यस, इट्स वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जब मैं आया हूँ ऑलमोस्ट 30 डेज हुआ है, 30 प्लस डेज। ओके तब से अब तक मैं आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट आई केम, ओके because I have seen the expansive nature of this, the people, the presentation, the bhakti of people, the bhav जी of the people, and the experience of this, like taking the holy dip in Ganga. I have one experience where there was the moment I came out of Ganga, I felt so fresh that my avaran or whatever the black covering we all get, जी जी it just disappeared, and then I felt like this renewed enthusiasm. ओके सो जो वो बोलते हैं महाकुंभ के बारे में, वो हमें भी अभी स्पिरिचुअल रिसर्च भी कर रहे हैं जी कि वो शाही स्नान के दिन और अमृत स्नान के दिन क्या होता जी है। जी जो वो बोलते हैं पानी में इतना शक्ति आ जाती है, कैसे आ जाती है, ये सभी हमें ऑरा रीडर से हमें अभी रिसर्च कर रहे हैं। एक दिन से पहले क्या होता है, शाही स्नान का दिन और अमृत स्नान का दिन क्या होता है, ये सभी हमें एक्सपीरियंस कर सके। जो कुंभ में जो ऋषि मुनि बताया, जो प्लानिटरी अलायंस जो है यहाँ होता है, ये मैं सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। अभी मैं बहुत शांत हूँ और ये देख के बहुत कृतज्ञता भाव बढ़ा है, और इतना बड़ा एक स्पिरिचुअल मीट और जी आपको देखना, ये सभी देखना कहाँ महत्वपूर्ण है मेरे साधना में। जी 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 एक साधक ही इसका महत्व समझ सकता है, और आपने हमें इतनी अहम, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी, जैसे कि आज आप इस ब्रह्मा कुमारी इस परिसर में आए, आपने यहाँ पे प्रदर्शनी देखी, इसका अवलोकन किया और इनकी गतिविधियों के बारे में जाना, आपके ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में क्या विचार है? मैं जब सब देखा हूँ, जी बहुत अच्छा लगा है। द अमाउंट ऑफ एफर्ट ब्रह्मा कुमारीज हैज पुट, so ultimately it's a principle that we identify a lot with our physical body, with our mind, with our intellect, but when we start identifying with what we are truly from within, the जी atma or soul, हम्म then we tend to experience what we are truly, and we are able to get go in this difficult life with many obstacles one is facing. जी So I also have many other family members who are following Brahma Kumaris. ओके I admire the effort, and I learned a lot from them also, from their efforts. It's really been very much learning experience talking to you here, and thank you so much, आपने अपनी इतनी valuable information और अपने विचारों को हमारे साथ में साझा किया। Thanks a lot for being with us today. Thank you Thank and you. gratitude, कृतज्ञता। Thank you. दोस्तों, कहा जाता है बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कबीरदास जी भी कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। एवरीथिंग इज इन द नाउ। राइट टाइम के आने का वेट ना करे, कोई राइट टाइम नहीं होता, जो भी है इस पल में ही है। तो जो भी शुभ संकल्प आपने कर रखे हैं आज तक, उसे इसी पल करे। डू इट नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए, अब दीजिए हमें इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।